25,000 वाला नहीं है, 20,000 वाला बजट है, वो काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को भेज रहे हैं लाइव के नीचे, कमेंट्स के नीचे, जो भी मेरे को क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑफ कोर्स लिनोवो को तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम लोग जो सैमसंग का टैब S9 FE प्लस का वेट कर रहे थे, सेल नहीं आ रही थी, टाइम वेस्ट कर रहा था सैमसंग, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल के आया ऑफ कोर्स। बट उसके अलावा भी काफी सारे व्यूअर्स थे जो 20 के बजट के ऊपर नहीं जाना चाहते थे, और अभी जो मेरे पास क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आ रहा है वो है Xiaomi Pad 6 के लिए। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ मुझे क्या मिल रहा है कि काफी लोगों को नोट्स टेकिंग के लिए नहीं चाहिए Xiaomi Pad 6, बट उनको मेनली एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस, ऑनलाइन लेक्चर, क्लासेस, ट्रेडिंग के लिए काफी क्वेश्चंस थे। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, Xiaomi Pad 6 फिलहाल अभी अगर मैं बात करूँ 20,000 वाला बजट का, तो सबसे पावरफुल टैबलेट है। एंड बात सिर्फ सबसे पावरफुल टैबलेट की नहीं, अगर मैं डिस्प्ले की भी बात करूं तो सबसे अच्छा डिस्प्ले वहां पे आपको देखने को मिलता है। और अच्छा, मैं सिर्फ आपको इस वजह से नहीं बोलूंगा कि जो लुक एंड फील सबसे बेस्ट, आपको रिफ्रेश रेट वहां पे मिल जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो वहां पे अच्छी मिल जाती है, आप HDR देखो, कुछ भी देखो, 4K रेजोल्यूशन, सब कुछ वहां पे चल जाता है विदाउट एनी लिमिटेशन। तो अगर नोट्स मेकिंग आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट्स मेकिंग में आपको क्यों बोल रहा हूँ, मना क्यों कर रहा हूँ नोट्स मेकिंग के लिए, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों बट Xiaomi Pad 6 जो है उसमें जो Gen 2 पेन चलता है, Xiaomi का स्मार्ट पेन Gen 2, वो फिलहाल नहीं काम, मतलब अवेलेबिलिटी ही नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों उसने आउट ऑफ स्टॉक करके रखा है, एंड काफी मुश्किल है उसकी अवेलेबिलिटी। इस वजह से मैं किसी को एकदम से सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इसकी तरफ जाओ फॉर नोट्स मेकिंग। बट अदर देन नोट्स मेकिंग, अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो Xiaomi Pad 6 इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियोस, लेक्चर्स, काफी अच्छा ऑप्शन, स्पेशली ट्रेडिंग वालों के लिए तो काफी अच्छा ऑप्शन है डेफिनेटली। एंड यस, बाकी आज मैंने एक वीडियो डाला है Xiaomi Pad 6 के स्टाइलस से रिलेटेड, तो ये स्टाइलस है, ये आप देख सकते हैं। एंड दिस इज अ स्टाइलस जो कि कीमत है इसकी सिर्फ 250 रुपए के अराउंड ही आपको मिल जाता है, एंड आई विल से इट्स अ गुड वैल्यू टू मनी। हालांकि पाम रिजेक्शन इसमें नहीं है, बट फिर भी आप इसमें नोट्स बना सकते हो, अगर आपके पास वो जो ग्लव्स वाला मेथड पड़ा हुआ है, कई सारे जो 1,000, 1,200, 1,500 रुपए के स्टाइलस आते हैं वो ग्लव्स दे देते हैं, एंड फिर भी वो काम नहीं कर पा रहे ठीक से, बट ये 250 रुपए का उससे बेटर काम कर रहा था। सोचो, मैं इससे नोट्स और ड्राइंग कर सकता था, तो आप लोग ऑफकोर्स मुझसे बेटर कर लोगे। तो ये एक है, चाहिए तो मैंने लिंक, इसका वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, लिंक मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, एल्फोरा नाम है इसका, एंड आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगे। और स्पेशली, और अच्छी बात ये है, सिर्फ Xiaomi Pad 6 पे नहीं, Lenovo, वन प्लस, इन सारे टैबलेट्स पे ये इजीली चल जाता है। पाम रिजेक्शन नहीं चलता है किसी पे भी, ध्यान रखिएगा, पाम रिजेक्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन उसके अलावा जो भी MPV टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, सैमसंग के टैबलेट्स पे नहीं चलेगा, वो ESR टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो बाकी Xiaomi Pad 6, Lenovo, Redmi Pad Pro, ये सारे में इजी आराम से आपके नोट्स वगैरह इसमें आराम से बन सकते हैं, कोई आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली इस पे नहीं रहेगी। तो यस, सो बिकॉज Xiaomi Pad 6 आज हाईलाइट था, काफी सारे क्वेश्चंस में इसके बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था। लेट मी जस्ट मूव इट अप। तो यस, तो काफी सारे क्वेश्चंस Xiaomi Pad 6 से रिलेटेड आ रहे हैं, बिकॉज ये वैल्यू टू मनी भी है। नाउ कमिंग बैक टू Lenovo Tab Pro, यस, Lenovo Tab Pro पे भी काफी लोगों के इंटरेस्ट आ रहे हैं, बट कुछ वहां पे बड़ी क्वेरीज भी देखने को मिल रही है, जैसे Amazon की ऐप वहां पे नहीं चल रही है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है वहां पे Amazon की ऐप में। पेन में जो टिल्ट है, इट इज नॉट द बेस्ट, एंड यस, तो फिर मुझसे काफी सारे कंपैरिजन में पूछा गया है कि Xiaomi Pad 7 लें या Lenovo Tab Pro। सो देखो, हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए तो Xiaomi Pad 7 इज ऑलवेज बेस्ट डिस्प्ले। ब्राइटनेस ज्यादा है, 4K HDR वगैरह की क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी, तो डिस्प्ले वाइज ज्यादा एंजॉयबल आपके लिए Xiaomi Pad 7 रहेगा। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो Lenovo Tab Pro की तरफ जा सकते हो, डिस्प्ले बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है वो डिस्प्ले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को बड़ा टैबलेट चाहिए कंटेंट कंजम्पशन के लिए, वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। बट मुझे लगता है Xiaomi Pad 7 का जो डिस्प्ले है ज्यादा मोर कंफर्टेबल टू होल्ड है, लंबे टाइम तक उसको होल्ड करके आप यूज कर सकते हैं, दैट इज वन। नाउ इन टर्म्स ऑफ पावर, यस, Xiaomi Pad 7 इज फार मोर पावरफुल, बट यस, एक्सपेंसिव भी है। अगर आपका बजट जा रहा है 30 के ऊपर, तो डेफिनेटली आप उसको ले सकते हैं, और
पेन वैन लगा के भी वो 31-33 तक पहुंच जाता है Xiaomi Pad 7 का जो है। बाकी 28,000 में अगर आप उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहते, नोट्स मेकिंग वगैरह के लिए आपको चाहिए स्टाइलस के साथ, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो Lenovo Tab Pro, अगर आप बजट 27-28 के ऊपर जाना ही नहीं चाहते, नोट टेकिंग करनी है आपको, अभी तो नया सेशन शुरू हो रहा है गाइस आप लोगों का, आई थिंक बहुत से लोगों की क्लासेस चेंज हो रही हैं और आप मेरे देख रहे होंगे टैबलेट्स, तो उस हिसाब से आई थिंक और Xiaomi सॉरी सैमसंग के तो टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है, ओवर प्राइस्ड है। तो इस समय अगर कोई लेना चाहता है Lenovo Tab Pro, यस डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप अपना बजट खींच सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Xiaomi Pad 7 की तरफ भी आप जा सकते हो। बाकी क्विकली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ लाइव के। द रिच आपने बोला है सर पाम रिजेक्शन वाला टैब बताओ। द रिच सारे टैबलेट्स में आजकल पाम रिजेक्शन ऑलरेडी आते हैं। एसएमएस आपने लिखा है IQ Z10 कैसा है? एसएमएस देखो IQ Z10 गेमिंग वगैरह के लिए अच्छा है। मयंक, हाय मयंक, आई एम गुड, आप बताओ। द अनब्रेकेबल आपने पूछा है पोको पैड 5G, बट उसके आगे कुछ पूछा ही नहीं है, तो मैं उसके आगे बारे में क्या बताऊं आपको। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो आप क्या जानना चाहते हो। मयंक आपने पूछा सर रेडमी पैड प्रो 5G पर टाइप केस कीबोर्ड या फिर प्रोलाइट कीबोर्ड यूज कर सकते हैं क्या? मयंक रेडमी पैड प्रो में भी आता है लेकिन उसका अलग आता है। उसे आप Xiaomi Pad 6 के साथ कंबाइन मत करना। रेडमी पैड प्रो का अलग ही आता है, उसको आप यूज कर सकते हो। और खरीदते वक्त आप ध्यान रखना, जो भी अलग से कीबोर्ड लेना चाहता है ध्यान रखना उसमें एक वेरिएंट आता है जिसमें कीपैड नहीं आता है। यस टच पैड नहीं आता है, सॉरी नॉट कीपैड, टच पैड नहीं आता है, और एक में टच पैड आता है, टच पैड वाला कॉस्टली रहता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। अक्षय अक्षय गेमिंग आप कह रहे हो वॉचिंग दिस ऑन Lenovo Idea Tab Pro, सो अक्षय फाइनली आपका Lenovo Idea Tab Pro आ गया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षय फॉर योर न्यू टैबलेट। और अपना एक्सपीरियंस आप पक्का शेयर करना, कैसा आपको लग रहा है, कहाँ पे आपको कमियां दिख रही है, क्या चीजें आपको अच्छी लग रही है। बस बैटरी का मुझे मत बोलना, बिकॉज आई नो सब सारे के सारे टैबलेट्स की बैटरी बैकअप जैसा आप सोचते हो उतना लंबा आपको मिलता नहीं है, चाहे 10,000 mAh की बैटरी हो, तो आई एम ओके। सेकंड हीटिंग हीटिंग सब में होती है, कोई इतना तूफानी चीज नहीं है, तो हीटिंग और बैटरी इज लाइक ओके फॉर एवरीथिंग, चलेगा। बाकी नोट्स मेकिंग का एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कर सकते हो, कैसा लग रहा है आपको। और दूसरी जो भी Lenovo Tab Pro यूज कर रहे हैं, मुझे ये बताना आपकी Amazon फ्लिपकार्ट की ऐप आप लोगों पे चल रही है, स्पेशली Amazon की ऐप एक बार बताना। कार लवर आपने कैसा 11K पे रेडमी पैड ऐसी कैसा है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज? कार लवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अवॉइड दैट, वो पैसा वेस्ट है, तो रेडमी एक्सी लेने से बचना। प्रिंस आपने लिखा है सजेस्ट बेस्ट 4G टैबलेट अंडर 15,000। प्रिंस आपको 4G टैबलेट सेल में 15,000 के अराउंड वन प्लस पैड गो का ही बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, तो चेकआउट फॉर दैट। मयंक आपने बोला कुछ मत बोलो बस डाल दो रिव्यू ओके महंग आप कह रहे हो रेडमी पैड प्रो का डिटेल रिव्यू डाल दो, ओके। नॉट अ टॉपर आपने कहा सर मुझे किसने बताया कि टैबलेट लैग करता है, टैबलेट पर पैसा लगाना वेस्ट है, प्लीज ऑप्शन दीजिए। नॉट अ टॉप आपने कौन से टैबलेट के लिए पूछा है? नॉट अ टॉपर आपने क्योंकि नाम नहीं लिखा है, ये कौन से टैबलेट की आप बात कर रहे हो? देव बसोई आपने लिखा है Xiaomi Pad 7 एंड Lenovo Tab Pro। देव आप तो ऑर्डर करने वाले थे, अभी फिर से कंफ्यूज होके बैठे हो, अभी मैं और क्या बोलूं उसमें। अक्षय आपने कहा गॉट दिस अंडर 20 की 6K सर, ब्राइटनेस के अलावा सब कुछ बढ़िया है, बाकी 3-4 दिन के बाद। ओके ठीक है अक्षय, थैंक यू इसका फीडबैक देने के लिए। बिकॉज यस देखो मुझे पता है ब्राइटनेस पे यस काफी लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा और मतलब ब्राइटनेस मिल जाती तो बेटर रहता, तो ऑफकोर्स वो तो हमें भी समझ में आता है। अब एक ही चीज के ऊपर हम कितनी बार कंप्लेन कर सकते हैं, अभी हमारे हाथ में तो है नहीं ना कि ब्रांड उसको बदल दे, तो उसके लिए। नॉट अ टॉपर आपने कहा ऑल टैबलेट कर लीजिए, कहाँ से लैग करता है? मुझे समझ में नहीं आया नॉट अ टॉपर, आप कौन सी टैबलेट ऑल टैबलेट कर लिए कहा था कि लैग करता है, मुझे समझ में नहीं आया। आप किसी स्पेसिफिक टैबलेट की बात कर रहे हो? क्योंकि देखो मैं खुद टैबलेट यूज करता हूँ, ये देखो ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ये सैमसंग का टैब S9 है, कोई लैग नहीं करता। Xiaomi Pad 6 मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई लैग नहीं करता। अगर आप ले लोगे वो 4GB रैम वाले 2025 में, तो ऑफकोर्स वो तो लैग करेगा। सैमसंग का A9 ले लोगे तो लैग करेगा ही करेगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड ना आप चॉइस क्या ले रहे हो, तो ये आंसर है आपके लिए। और मोहित गुप्ता आपने पूछा शायद पैड 6 बेटर टू बाय, ओल्ड है पर बजट 23 है, Xiaomi Pad 6 वर्थ है स्टडी एंड नोट्स मेकिंग। मोहित आई थिंक मैंने टैबलेट इस आज के वीडियो की शुरुआत ही इसी से करी थी कि प्लीज अगर नोट्स मेकिंग आप चाहते हो तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि उसका ओरिजिनल स्टाइलस नहीं मिल रहा है,
मोहित अगर आपको ओरिजिनल स्टाइलस मिल जाता है तो नोट्स बनाने के लिए अच्छा है, कोई भी ऐप डाउनलोड करना, नीबो वगैरह, इट इज गुड, देन इट इज गुड, डेफिनेटली गुड। सो मोहित, अ, अगर आपको पेन मिलता है तब मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन बाकी अगर आपको स्टडी के साथ नोट्स भी बनाने हैं फिर मैं आपको बोलूंगा आप रेडमी पैड प्रो ले लो उसी बजट में, वो ज्यादा वैल्यू टू मनी आपके लिए रहेगा। एसएमएस आप कह रहे हो एमआई पैड 6 का प्राइस ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा? एसएमएस देखो अभी भी 20,000 के अंदर Xiaomi पैड 6 बेस्ट टैबलेट है नोट्स मेकिंग को हटा के, दैट्स द रीजन। मयंक आपने कहा सर मैं ओरिजिनल रेडमी का ओरिजिनल कीबोर्ड की बात कर नहीं रहा हूँ, मैं टाइप केस, मयंक मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइप केस और प्रोलाइट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों में अलग अलग वेरिएंट आते हैं, विदाउट टच पैड और टच पैड वाले भी, और उसके सिर्फ उसी में फिट होंगे, क्योंकि ये जो आता है ना Xiaomi पैड 6 का फिट नहीं होता है, तो हर ब्रांड का अलग से आता है, इवन लिनोवो का भी आता है, टाइप केस और प्रोलाइट का दोनों आते हैं वहां पे, तो ब्रांड के हिसाब से ही चेक करना। देव बसोई आपने लिखा सर क्या लिनोवो टैब प्रो का स्टाइलिश ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, या सबका ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, किसका नहीं होता ब्लूटूथ से कनेक्ट, आप मुझे ये बताओ। एंड देव बसोया, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, मतलब बहुत बेसिक है। आजकल के जितने भी कीबोर्ड सॉरी स्टाइलस होते हैं, सबके सब ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होते हैं राइट नाउ। विभा पाठक आपने लिखा सर मुझे 27K में iPad 11 A16 128 GB स्टोरेज मिल रहा है विद कार्ड डिस्काउंट इन विजय सेल, शुड आई बाय? विभा पाठक अगर आपको ये मिल रहा है डेफिनेटली यू शुड गो एंड बाय, इससे अच्छी डील आपको नहीं मिल सकती। 1,000 रुपए में स्टाइलस ले लेना कोई भी, मैंने ऑलरेडी पोर्ट्रॉनिक्स की लिंक वगैरह डाले हैं, स्पाइजेन पोर्ट्रॉनिक्स जो भी आपको 1,000 रुपए में मिलता है, इसके साथ 27 के को 28 के कर लेना, आपकी पूरी रिक्वायरमेंट में परफेक्ट फिट हो जाएगा विभा। सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। ओके, कूल। Yes, so I think mostly questions I have already answered, guys. आप लोगों को आंसर मिल जाता है लेकिन आप वहां पे लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज हिट सम लाइक्स, जिस जिसको क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं प्लीज सपोर्ट करने के लिए वहां पे लाइक कर दे। और अगर और भी क्वेश्चन है तो लाइव तो आपके लिए है, जितना मर्जी आप उतना क्वेश्चन पूछो, आधे घंटे के लिए मैं बिल्कुल आपका हूँ। जो मर्जी वो क्वेश्चन सेंस बनाना चाहिए, रिस्पेक्टफुली आप पूछो, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मोहित गुप्ता आपने पूछा है रेडमी पैड प्रो 5G, पोको पैड 5 और Xiaomi पैड 7 में किसकी बैटरी बैक अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म यूज फॉर स्टडी? मोहित गुप्ता आई थिंक ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है, और मैं अपने सारे व्यूवर्स को ये बोलता हूँ, ठीक है, मैं किसी का भी आपको बैटरी बैकअप बोल दूं अच्छा है, रियलिटी में आपको किसी से एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होगी। यही नहीं, मैं आपको अगर बोलूं कि 1.5 लाख का आप आईपैड जो प्रो है वो ले लो, वो भी आप ले लो, वहां पे भी मैच नहीं होगी। सैमसंग का S10 अल्ट्रा ले लो, वहां पे भी मैच नहीं होगी। तो पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दो, ये मैं तो खुद अपने सारे व्यूवर्स को बोलता हूँ, बैटरी बैकअप को लास्ट में रखो, निकाल दो बाहर, क्योंकि बैटरी बैकअप और हीटिंग ये दो चीज आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, आप कोई भी बंदा अपने टैबलेट से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। तो इस बेसिस पे आप कभी भी जजमेंट मत बनाना। बाकी आप बोलोगे बैकअप बैकअप बैकअप, तो ठीक है, ऑफकोर्स आप बड़ी बैटरी ले सकते हो, बड़ी बैटरी में आप ये उम्मीद कर सकते हो थोड़ा सा बैकअप ज्यादा मिल जाएगा, बट रियलिटी में कोई भी आपको 6 से 7 घंटे अगर दे देता है तो अपने आप में ही वो एक अच्छा टैबलेट है। दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू। सो डू नॉट बाय टैबलेट बेस्ड ऑन बैटरी बैकअप। हालांकि सुनने में नंबर अच्छा लगता है, 8,000 है, 10,000 है, बट रियलिटी सब में यही है, 7 से 8 घंटा भी अगर कोई दे दे तो वो तो बिल्कुल टॉप लेवल पे आ जाता है। तो दिस इज द फैक्ट, और ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। सम्राट साहिल आपने लिखा सर मुझे पीडीएफ को हाइलाइटर के लिए स्टाइलस चाहिए वो पैड 7। सम्राट अगर आपको खाली हाईलाइट करने के लिए चाहिए तब तो ये मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ, आज ही मैंने इसका रिव्यू किया है, अपने चैनल पर डाला है। जस्ट 250 रुपए का ये स्टाइलस है, और मतलब मुझे तो कुछ मजा आ गया इसको यूज करते हुए, इट इज रियली रियली नाइस। 250 रुपीज का है, एल्फोरा 2-in-1 स्टाइलस नाम से आता है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा इसी वीडियो पे। और जिसको भी अपने टैबलेट्स पे खाली हाइलाइटर चाहिए, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। एंड गाइस ये वो नहीं है कैपेसिटर वाला जिसमें एक नीचे एक टिप जैसी आ जाती है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वैसा नहीं है, ये प्रॉपर पेन की तरह फील देता है। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ इसको निकाल के, लेट मी जस्ट शो यू गाइस। हालांकि मैंने रिव्यू पे तो दिखा दिया है इसको, मैं आपको भी दिखा दूं, प्रॉपर पेन वाली फील देता है ये, कोई चार्जिंग वगैरह इसकी नहीं करनी होती। आप ये देखोगे ये प्रॉपर पेन ही है, यहाँ पे इसकी टिप है, और वैसी वाली नहीं है, थोड़ा सा मतलब क्या ये बताऊं, राउंड है, पेन की तरह नहीं है, बट इट्स स्टिल वेरी यूजफुल। ऊपर जैसे पेन में रबड़ लग के आता था वैसे था, और दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हो।
पाम रिजेक्शन नहीं है, बट फिर भी आप इससे नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैंने तो आज वीडियो में आप लोगों को बना के दिखा दिया। ड्राइंग आप इससे बना सकते हो एंड कंफर्टेबली हो जा रही है। हाईलाइट वगैरह करने की तो कोई दिक्कत नहीं है, हाईलाइट स्क्रॉलिंग आप आराम से कर सकते हो, बस 250 रुपए इसका प्राइस है। तो कैपेसिटी अगर आप लेते हो उससे तो कई गुना बेटर है, जो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। तो चेक आउट फॉर दिस, आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। एल्फोरा नाम से आता है ये। फिलहाल मैं इसको वापस बैक कर देता हूँ बॉक्स में। ओके। तो सम्राट, आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। तरुण, आपने पूछा लिनोवो एडिटेक प्रो का पेन का रिव्यू करो। अरे ब्रदर, पेन में आपको उसका क्या चाहिए आप मुझे बताओ। देखो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, पाम रिजेक्शन वहां पे आपको मिल जाता है, यही आपको जानना है, ठीक है। टिल्ट डिटेक्शन उसका बेस्ट नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा आपको उसमें कोई जरूरत पड़ने वाली भी नहीं है टिल्ट की। अगर मैं टिल्ट बाकी उस पेन से कंपैरिजन करूं, Xiaomi Pad 7 का टिल्ट आपको ज्यादा बेटर रिस्पॉन्सिव देगा, सैमसंग का टिल्ट आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिव देगा। लेटेंसी उसमें कुछ खास नहीं है, आराम से आपके सारे नोट्स वोट्स बनाते हैं, इजिली पेन की फील आ जाती है। थर्ड, प्रेशर सेंसिटिव आप पूछोगे उसका स्टाइलस पे, तो यस प्रेशर सेंसिटिविटी भी आपको मिल जाती है। बेस्ड ऑन योर प्रेशर यू कैन ड्रॉ थिन और थिक लाइन। सो मेजर जब आप पेन स्टाइलस देखते हो अपने लिए, तो आप ये देखते हो कि उसमें पाम रिजेक्शन है कि नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। और आपको ये चाहिए होता है टिल सेंसिटिविटी, एंड थर्ड आपको जैसे प्रेशर प्रेशर बेस्ड राइटिंग आप उसमें कर सकते हो या नहीं सकते हो। तो तीन में से दो क्राइटेरिया पे वो अच्छा फुलफिल हो जाता है, एंड तीन में से अगर आपको दो मिल जाते हैं तो एटलीस्ट आप नोट्स तो आराम से उस पर बना सकते हो। हाँ, टाइप सी से चार्ज होगा वो, इस चीज का ध्यान रखना। और मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है, मैग्नेटिक चार्जिंग नहीं होती। तो तरुण, इससे ज्यादा और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। एंड बाकी देखो गाइस, जो भी लिनोवो टैब प्रो ले रहा है नोट्स मेकिंग के लिए, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी ऐप तो आपको यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज लिनोवो की जो टैब 100% वो वाली बात तो नहीं देगी जो आपको बाकी नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो नीवो, गुड नोट्स, ये सब आप ट्राई कर सकते हो, काफी यूजफुल रहेंगी। एजेंट 78 आपने पूछा परचेज टैब S9 FE प्लस वाईफाई 28,000। एजेंट 78 प्राइस तो आपको अच्छा मिला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट एजेंट 78, एंड यू गॉट अ वेरी गुड प्राइस, सो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। सम्राट, आपने पूछा है पीडीएफ में कुछ ऐड कर सकते हैं। यस डेफिनेटली सम्राट, ऐड कर सकते हैं। uh, स्नेहशीष, स्नाशीष, शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, स्नेहशीष 999, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड सम्राट, आपका क्वेश्चन जो था पीडीएफ में कुछ ऐड कर सकते हैं। यस डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। मयंक, आपने पूछा सर आपने ग्रुप पर एक बार दोनों कीबोर्ड का लिंक डाल देना, टच पैड और विदाउट टच पैड वाला। ठीक है मयंक, मैं वहां पे ऐड कर दूंगा। नॉडी, आपने पूछा है iPad 11 Gen Xiaomi Pad 7 notes taking. Nodi, I will say go for Xiaomi Pad 7. That's better for note taking for sure. आर्यन वीलॉग्स, आपने बोला Lenovo Tab Pro में डेस्कटॉप मोड पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सपोर्ट करता है क्या? आर्यन वीलॉग्स, यस, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन इट वर्क्स। वो आपको बिल्कुल डेस्कटॉप वाली फीलिंग दे देगा। एंड इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस कि जिसको भी अपना टैबलेट एज ए लैपटॉप वगैरह की तरह यूज करना है, Xiaomi Pad 7 से बेटर डेस्कटॉप का सपोर्ट Lenovo Tab Pro दे रहा है। बिकॉज मुझे काफी सारी शिकायतें हैं, Xiaomi Pad 7 का जो डेस्कटॉप व्यू है वो बस मुझे ऐसी फीलिंग देता है कि जैसे आपने खाली छोटी छोटी विंडोज ओपन कर दी है। बट लिनोवो, सैमसंग, दे स्टिल डूइंग अ बेटर जॉब इन ओपनिंग विंडोज, मतलब आपको लैपटॉप फील ज्यादा दे देता है। जॉनी सिंस, भाई आज जॉनी सिंस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जॉनी सिंस, आप पूछ रहे हो गेमिंग के लिए कौन सा बढ़िया होगा बीजीएमआई के लिए। जॉनी सिंस, आपने पर्पस तो बता दिया है, थोड़ा बजट भी तो बताओ ना ब्रदर, तभी तो मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। आने को 30,000 का भी आता है, 50 का भी आता है, लाख का भी आता है। आपको आपका क्या बजट है उसके हिसाब से आई कैन सजेस्ट, बट स्टिल अगर आपको 40,000 के अंदर चाहिए तो वन प्लस पैड 2 विल बी बेस्ट फॉर गेमिंग, दैट कम्स विद स्नैपड्रैगन जेन 3, और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो जॉनी सिंस, ये आंसर्स फॉर यू। कूल। आर्यन, आपने पूछा है अक्षय गेमिंग एट द रेट 256 और 128 GB। आई थिंक अक्षय ने ऊपर बता ही दिया था ना। अक्षय 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 का क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, अक्षय ने उसके लिए पूछा है नो टैप प्रो से। सो अक्षय, यू कैन आंसर, अगर आप अभी लाइव में हो तो आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। एंड गाइस,
लिनोवो में एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप 256 GB वाला लेते हो तो आपको थोड़ा सा फास्टर स्टोरेज मिल जाती है, UFS 4.0 मिलता है। और अगर आप 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको 3.1 मिलता है। एंड इट इज नॉट बैड, इट इज गुड, डेफिनेटली इट इज गुड। तो एटलीस्ट स्टोरेज तो आपकी फास्ट रहेगी, 3.1 भी सफिशियंट है। बट अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो यस यू कैन गो। आर्यन वीलॉग्स आपने पूछा है, लिनोवो टैब प्रो में पीक ब्राइटनेस कम है या मोर देन इनफ है? आर्यन वीलॉग्स देखो, इंडोर अगर आप पूछोगे तो सफिशिएंट है, मतलब अगर आप यूज कर ही रहे हो आपको ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। यस, आप आउटडोर्स की तरफ जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा यार, थोड़ा सा और होती तो बेटर होता। बाकी इंडोर में इतनी बड़ी तो दिक्कत नहीं है। आप लोगों के दिमाग में ठूस दिया गया है कि भाई 400 निट्स की ब्राइटनेस तो कुछ भी नहीं होती है करके, बट ऐसा है नहीं इतना। एटलीस्ट इंडोर के लिए सफिशिएंट होती है। तो दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट। मयंक आपने पूछा सर, जो टाइप केस कीबोर्ड है वो ओरिजिनल से स्मूथ काम करता है? मयंक ऐसा नहीं होता है। जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही रहता है, उसकी कीमत 10,000 से ऊपर रहती है मोस्टली सभी की, चाहे सैमसंग का लो, किसी का भी लो, वन प्लस पैड का भी लो, ओरिजिनल की फील आपको नहीं आती है। शॉर्टकट्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है, बट यस आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक इट इज वेरी बैड, बट यस मोस्टली आपका जो टाइपिंग वाइपिंग का जो चीजें होती है, और सस्ते में आपको कीबोर्ड पूरा वर्किंग कीबोर्ड मिल जाता है। तो मैं Xiaomi Pad 6 का यूज कर रहा था एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी। बट राइट नाउ मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो फिलहाल तो इट्स लाइक पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ, मुझे भी ध्यान नहीं है। बाकी रिव्यू आपको देखना है तो मेरे चैनल पर उसका रिव्यू पड़ा है, यू कैन गो फॉर दैट। मैंने आई थिंक HOM करके जो कंपनी आती है उसका लिया था एंड इट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। वर्क डेडिकेशन आपने पूछा भैया, Xiaomi Pad वर्सेस Lenovo Tab Pro किसका डिस्प्ले एंड प्रोसेसर बेटर है फॉर कंटेंट क्रिएशन, मल्टीटास्किंग एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस? आई एम वेरी कंफ्यूज। वर्क डेडिकेशन देखो, इतनी बार तो मैंने ही आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए थी, बट स्टिल आई एम हियर टू हेल्प आउट इन रिमूविंग योर कंफ्यूजन हियर। आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखो, मैं क्विकली आपको बताता हूँ, ज्यादा पावरफुल Xiaomi Pad 7 का प्रोसेसर है, दैट इज फॉर श्योर। बाकी डिस्प्ले Xiaomi Pad 7 का बेटर है, ज्यादा शार्प डिस्प्ले है एंड बेटर स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। MEMC टेक्नोलॉजी वहां पे आपको मिलती है फॉर स्मूदर फ्रेम रेट्स। तो डिस्प्ले में जो आपने पूछा यही, प्रोसेसर में भी Xiaomi Pad 7 बढ़िया है। मल्टीटास्किंग में भी आपको ज्यादा बेनिफिट Xiaomi Pad 7 से ही मिलने वाला है। तो अगर आपको ज्यादा पावरफुल चाहिए तो Xiaomi Pad 7 की तरफ जाना पड़ेगा। बट इस चीज का भी ध्यान रखना, Xiaomi Pad 7 में आपको पेन फ्री नहीं मिलता है, पेन 6,000 का अलग से लेना पड़ता है। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तभी आप Xiaomi Pad 7 की तरफ जाएं, वरना आपकी मोस्टली रिक्वायरमेंट Lenovo Tab Pro से पूरी हो जाएगी। जो ऐसा आपने पूछा है कि मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे आपको Lenovo Tab Pro में भी मिल जाती है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन आपने पूछा है सर, आई एम वेटिंग फॉर 256 वर्जन ऑफ पैड प्रो बट रीस्टॉक नहीं हो रहा है वेबसाइट पे, डू यू हैव एनी अपडेट रिगार्डिंग रीस्टॉक ऑन वेबसाइट? आर्यन देखो, फिलहाल वेबसाइट पे इतनी जल्दी तो रीस्टॉक होता नहीं है, क्योंकि देखो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने बेचना होता है ई कॉमर्स को। अपने को उसने जितना शोर शराबा करना था वो कर लिया, ठीक है, अब वो अपनी वेबसाइट से उसको निकाल देगा और अपना ई कॉमर्स पे बेचेगा आराम से। तो देखो उसका क्या काम था, अपनी वेबसाइट पे उसने डिस्काउंट दे दी, स्टूडेंट डिस्काउंट दे दी, अपना माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी करनी थी वो उसको मिल चुकी है, वो उसका काम हो चुका है। अब अपने आप उसका वो टैबलेट बिकेगा, चाहे अमेजोन से चाहे फ्लिपकार्ट पे, जो भी आएगा, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि वापस वो रीस्टॉक करेगा, बट इट ऑल डिपेंड्स उसकी अवेलेबिलिटी पे। बट यस, अब वो ई कॉमर्स पर ही सेल करेगा। बाकी अगर आएगा ऑनलाइन पे अवेलेबिलिटी आएगी तो ऑफकोर्स मैं आपको लाइव पे अपडेट कर दूंगा। आर्यन व्लॉग्स आपके सर, आप लेनोवो आइडिया पैड प्रो का रिव्यू करो आप टैबलेट के साथ। आर्यन व्लॉग्स यार, इंटरनेट तो भरा पड़ा हुआ है लेनोवो टैब प्रो के रिव्यू के साथ। मैं तो खुद सोच रहा हूँ अभी मैं डालूं तो उसमें लोग क्या देखेंगे, ब्राइटनेस सबको पता है, स्पीकर सबको पता है, राइट? तो अभी आप और क्या देखना चाहते हो? अभी मैं खुद सोच रहा हूँ, एक्चुअली आइडिया पैड प्रो लेने वाला था, बट फिर मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि देखो मेरे पास ऑलरेडी ये उससे बेटर टैबलेट मेरे पास ये पड़ा हुआ है, सैमसंग का टैब S9 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं करूंगा क्या लेनोवो टैब प्रो लेके? वो मेरे किसी काम का ही नहीं है। और स्पेशली अगर आप देखोगे
सारे यूट्यूबर्स के पास जो यूनिट आती है वो एक ही जैसी होती है, ठीक है, तो मेरे पास भी आएगी, कोई अलग नहीं आएगी। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मेरे से मिल जाएगी। आपने मुझसे अ, उसके स्टाइलस के बारे में पूछा, मैंने आपको उसके प्लस और निगेटिव पॉइंट्स भी आपको बता दिए हैं। सो बट यस, अगर मेरे को ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि नहीं सर हमको चाहिए लिनोवो आइडिया पैड प्रो का टैबलेट, तो मैं डेफिनेटली खरीद के आप लोगों के लिए रिव्यू बना सकता हूँ। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, तो उसके बेसिस पर ही मैं उस पर कुछ आगे एक्शन ले पाऊंगा। दीपांकर आनंद आपने पूछा लिनोवो टैब प्रो 256 GB iPad 11, माय रिक्वायरमेंट नोट्स टेकिंग, ओकेजनल गेमिंग, longevity or consume media. So Dipankar Anand, if your budget is above 30, then you should definitely go for iPad 11. That's well and good. But if you do not want to spend more than 28,000, then Lenovo Tab Pro will be a better choice. So it all depends on your budget where you want to spend. So based on your budget, I will say above 30, iPad 11 will be a better choice. And if you do not want to go but still need your note taking experience to be there, so you can go for Lenovo Tab Pro. मयंक आपने पूछा सर मेरे पास जो एस्टन अल्ट्रा है उसमें से थर्ड पार्टी ऐप यूज कर सकता हूँ या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मयंक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यूज करना है आप थर्ड पार्टी ऐप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन व्लॉग्स आप कह रहे हो आप बहुत ऑनेस्ट रिव्यू करते हो, थैंक यू। आर्यन व्लॉग्स ट्रस्ट के लिए थैंक यू सो मच। बट यस, मेरी कोशिश तो यही रहती है। अब देखो जैसे आज मैंने ये स्टाइलस लिया है, सिर्फ 200-250 रुपए की चीज है, बट फिर भी मैंने कोशिश करी। अगर मैंने पैसे खर्च किए हैं तो आपको मैं तभी बोलूंगा इस पे खर्च करो अगर ये मुझे सही लगता है। अगर मुझे सही नहीं लगता ना, मैं आप लोगों को इमिडिएटली मना कर देता हूँ। जो इसकी शॉर्ट कमेंट में बता दिया मैंने, 250 रुपए में आपको पाम रिजेक्शन नहीं मिलेगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया। बट यस, फिर भी ये लेने लायक है, क्योंकि मैं नोट्स बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो इससे। तो इसी तरीके से मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैंने खरीद लिया है, इसका मतलब ये नहीं मैं सबको बोलूंगी कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो। जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, यही मेरी कोशिश है, इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आर्यन आपने कहा शुड आई गो फॉर 128 GB इंस्टेड देन एनी सजेशन? आर्यन अगर आपको 128 GB की तरफ भी जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। अल्ताफ अहमद आपने कहा सर आई एम वेरी कंफ्यूज, Xiaomi Pad 7 Lenovo Tab Pro for watching movies and TV series, please help me. Altaf Ahmed, if you want better display experience, definitely you should go for Xiaomi Pad 7. It's the next level. Okay, so that's straight answer for you, Ahmed. Then you should not think anything else. Go for Xiaomi Pad 7. You will be more than happy. ऋतिक राज आपने कहा था Xiaomi Pad 7 का 3 dots बहुत annoying लग रहा है, उसको कैसे हटाएं? ऋतिक राज मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना के डाला है। Xiaomi Pad 6 पे भी 3 डॉट्स आते हैं, वैसे ही आपको Xiaomi Pad 7 पे भी मिलते हैं। आप उस वीडियो को चेक कर लेना मेरे चैनल पे जाके। Xiaomi Pad 6 का प्रोसेस सेम ही सेम है, वही आप Xiaomi Pad 7 पे फॉलो करोगे तो वैसे ही आपके 3 डॉट्स हट जाएंगे। तो प्लीज गो एंड चेक आउट फॉर दैट। मयंक कुमार आपने पूछा सर मेरे पास जो एस्टन अल्ट्रा है उसमें, अच्छा आई थिंक इसका भी मैंने आंसर कर दिया है ऑलरेडी, कूल, ओके ओके, यस। आई थिंक ऋतिक आपने ही ये क्वेश्चन पूछा था 3 डॉट्स वाला, या पता नहीं मेरे को किसी और ने भी कमेंट किया था फॉर रिमूविंग दीज 3 डॉट्स फ्रॉम Xiaomi Pad 7। कुछ लोगों को ये अनोइंग लगता है, कुछ लोगों के लिए यूजफुल होता है, बट यस आई ऑलवेज फील कि अगर आपने कुछ एक ऐसी चीज दी है जिसमें आपको डाउट है कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो हमेशा आपको एक ऑप्शन देना चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो ऑफ कर सके, जिसको चाहिए वो ऑन करके रख सके। एंड गाइस ओनली 11 लाइक्स, कम से कम मेरे को लगता है मैं 50 क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर कर चुका हूँ, बट वहां पे लाइक्स पे हिट करने का आपको कोई भी ध्यान नहीं है। तो प्लीज गाइस अगर आप मुझे सपोर्ट करना ही चाहते हो तो हिट सम लाइक्स देयर। वो 11 का जो नंबर है प्लीज उसको बढ़ाओ। एंड आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल द टैबलेट्स। और यस, अच्छा गाइस मेरे को एक ये भी क्वेश्चन आया था कि जो नैनो, वो जो है नैनो टेक्सचर डिस्प्ले है Xiaomi Pad 7 का, रिगार्डिंग दैट। तो गाइस देखो ऑफ कोर्स अगर आपको रिफ्लेक्शंस वगैरह कम चाहिए तो यस आपके लिए काफी यूजफुल है, बट इट ऑल डिपेंड्स। देखो मैंने मेरे पास S9 पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा महंगा है, लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ अभी मुझे हैबिट हो चुकी है। अगर मुझे उसी प्राइस में नैनो टेक्सचर मिलेगा जिसमें रिफ्लेक्शंस कम आती हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक। बट अगर वही मुझे महंगा मिलेगा तो मैं शायद उसको छोड़ दूंगा 1-2 हजार रुपए, उससे ज्यादा मैं इन्वेस्ट करूंगा कुछ कवर में, पेन में, राइट? क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर नैनो टेक्सचर डिस्प्ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई बजट अलाउ करता है
तो यस, अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो उसको आप प्रायोरिटी भी मत रखो कि भैया मेरे को नैनो टेक्सचर का डिस्प्ले चाहिए ही चाहिए। दैट्स नॉट समथिंग जो आपका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। इट्स अ गुड टू हैव फीचर, नॉट मच मस्ट हैव फीचर। मयंक आपने पूछा सर आज खाने में क्या बना है सर। मैं आ जाऊं, मोस्ट वेलकम मयंक। मुझे भी नहीं पता खाने में क्या बना है, बट जो मैं खाऊंगा वो आपको भी खाना पड़ेगा। एंड मोस्ट वेलकम फॉर डिनर। अच्छा, ऑलरेडी 10 तो बज चुके हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा डिनर का। बस मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के आंसर कर दूं। रोहन माझी आपने लिखा है मैंने Lenovo IdeaPad Pro 8 128 GB ऑर्डर किया है 25 स्टूडेंट डिस्काउंट यूज करके। सो रोहन, आपने अच्छा डिसीजन लिया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर योर टैबलेट्स। और डेफिनेटली मैं ये सबको कहता हूँ आप अपना रियल एक्सपीरियंस जो है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, बिकॉज काफी लोगों ने ले लिया है, कुछ लोगों ने ऑर्डर किया है, कुछ लोग लेने वाले हैं। तो आप अपना जो फीडबैक देंगे ऑफ कोर्स वो आगे यूजफुल रहने वाला है काफी सारे लोगों के लिए जो खरीदने की सोच रहे हैं। ऋतिक राज आपने कैसा 3 डॉट्स जब हट जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसके बाद। ऋतिक कोई दिक्कत नहीं होती है उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं आता। हालांकि जो वार्निंग्स वगैरह देता है परफॉर्मेंस ब्ला ब्ला ब्ला, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वापस ऑन करना है तो वहीं पे सेटिंग्स होती है, सेम प्रोसेस को आप दोबारा फॉलो करेंगे तो ऑन भी हो जाता है अगर आपको चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है हट गया तो परफॉर्मेंस लैग आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जस्ट फील फ्री एंड कोई बिना टेंशन लिए आप इसको हटा भी सकते हैं। B&W आपने लिखा है Lenovo ID प्रो का स्क्रीन गार्ड नोट्स में प्रॉब्लम करेगा क्या। B&W देखो, स्क्रीन गार्ड में आपको सिंपल से बताता हूँ एंड मैं आपको रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ लाइफ का। आप जितना ज्यादा सोचोगे ना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं थिक टेम्पर्ड ग्लास लगाता हूँ, उतना ज्यादा वो दिक्कत करता है। कोशिश करो द थिनेस्ट, आप सिंपल प्लेन स्क्रीन गार्ड भी लगा दोगे दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, आपको एक अच्छा नोट्स एक्सपीरियंस का देने का। जितना आप थिक लगाने की सोच रहे हो ना उतना ज्यादा आपको लेटेंसी बढ़ने लग जाती है पेन की। तो दैट इज वन थिंग, सो बी वेरी केयरफुल आप कितना थिक लगा रहे हो, दैट इज वन। एंड अच्छा, क्वेश्चन ही दूसरा आ गया नीचे, ठीक है। ओके ओके ओके, कूल। एंड सेकंड चीज मैं आप लोगों को बताऊं, काफी लोग मैट और पेपर फील की बात करते हैं कि यस हम ये वाला कवर है, तो गाइस वो ना थोड़ा सा फैंसी है और आपके पेन को जल्दी खराब करता है। मैट थोड़ा सा आपके जो निब है उसकी लाइफ को भी कम करता है, बट हाँ लिनोवो टैब प्रो में फायदा ये एटलीस्ट वो फ्री एक निब दे रहा है जो कि आपको आईपैड, सैमसंग, लिनोवो सॉरी शाओमी पैड कोई भी आपको नहीं देता है। बट अच्छी बात यह है कि लिनोवो आपको एक एक्स्ट्रा निब दे रहा है, और वो ऑफ कोर्स आपके जो टैबलेट है लिनोवो का जो टैबलेट है जो फ्री निब दे रहा है वो उसकी लाइफ को बेटर बनाएगा, लिनोवो टैब प्रो की लाइफ को नोट्स टेकिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जो फ्री निब दे रहा है स्टाइलस की, मेरे ख्याल से सारे ब्रांड्स को वो देना चाहिए। तरुण यादव आपने मुझे सर एक प्रायोरिटी सिर्फ नोट्स टेकिंग है तो सैमसंग S9 प्लस लें या लिनोवो आइडिया टैब प्रो। तरुण, अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ नोट्स टेकिंग है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप सैमसंग का S9 प्लस ले लो, बहुत बहुत बेटर रहेगा। जो आप S9 प्लस की आप बात कर रहे हो आप किसी भी रेस्पेक्ट में ले लो वो लिनोवो टैब प्रो से बेटर ही है। अगर आप S9 प्लस की बात कर रहे हो, नॉट S9 FE प्लस, बट इवन इफ यू से S9 FE प्लस नोट्स मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए सैमसंग का S9 FE ही रहने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, सिर्फ नोट्स टेकिंग के लिए। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। मयंक आप कह रहे सर नीवो टेक्स्ट पेयर डिस्प्ले और किस टैब में आता है शाओमी के अलावा। मयंक देखो फिलहाल शाओमी के अलावा आपको सैमसंग में वो देखने को मिलता है, आई थिंक अल्ट्रा सीरीज में आ जाता है सैमसंग की। उसमें भी एक वेरिएंट आता है जिसमें आप एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले ले सकते हो, तो चेक आउट देयर। उसके अलावा फिलहाल लिनोवो के टैब में आता है बट इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है, एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। नाउ तेजा गाइस, आप लोग के लाइक्स हिट नहीं कर रहे हैं, प्लीज फॉर सपोर्ट शोइंग सम सपोर्ट हिट मोर लाइक्स। बाकी मैं आप लोगों के क्वेश्चन फटाफट से ले रहा हूँ। नाउ तेजा आपने पूछा है आई हैव ऑर्डर्ड Lenovo IdeaPad Pro and on 23rd March now its shipping date is changed to 16th April. Now Teja, yes, it is happening with most of the people. Their shipping dates is getting changed by uh, Lenovo brand, but I don't think it's a matter of worry. And now Teja, please, because you have ordered 12 to 56 GB, I am sharing an information which I received from a live viewer that
go and call your customer support, Lenovo Tab support, and ask them to compensate for this delay. And they are giving free TWS for compensating that delay, but that is for only for 12 GB variant. So now Teja, go and check for that. नव ज्ञान आपने पूछा सर किलो नोट्स या गुड नोट्स कौन सा अच्छा है? नॉलेज ज्ञान मैंने अपनी तरफ से देखा, मुझे गुड नोट्स ज्यादा बेटर लगा. यूपीएससी मोटिवेशन पूछा सर हाउ नोट्स टेकिंग एक्सपीरियंस गोना बी विद थर्ड पार्टी पेन ऑन Xiaomi Pad 7. UPSC motivation, there is no third party pen available for Xiaomi Pad 7. That's the biggest problem. That's why I say if you want to buy Xiaomi Pad 7, you have to buy original focus pen for notes taking. There is no other option. बीडब्ल्यू आपने कहा थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग, वेलकम बीडब्ल्यू. आर्यन विलॉग्स आपने पूछा नैनो टेक्सचर डिस्प्ले का डिसएडवांटेज क्या है? आर्यन विलॉग्स उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, सिर्फ वो कॉस्टली है, बाकी उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है. इट इज परफेक्टली फाइन. एनएस आपने पूछा हाई ब्रो, आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ रिसर्च आई फाइनली बॉट Lenovo Tab Pro at 24.2K after all discount. Thank you for your guidance. And I'm very much happy that you finally bought your favorite tablet. And please do feel free to share your feedback, positive, negative, whatever you feel like. It will be definitely useful for other users. Mindset 4H, आपने बोला bro, I want to buy Xiaomi Pad 8. Brother, before the Xiaomi Pad 8, let it launch in China or India. Xiaomi Pad 7 तो अभी इंडिया में अभी बेचारा ठीक से बिका भी नहीं है. हेमंत राज आपने पूछा फॉरेन यूट्यूबर्स कंप्लेंट अबाउट बैटरी इशू एंड लो ब्राइटनेस इन Lenovo IdeaPad Pro. व्हाट्स योर वर्डिक्ट ऑन इट? हेमंत राज, बैटरी इशू आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले मैं वही बात कर रहा था सभी से. देखो, बैटरी इशू और हीटिंग इशू, आप कोई भी टैबलेट लेते हो ना, आंखों में पट्टी बांध लो, बिकॉज every tablet in this world, consider iPad also, Samsung tablet also, every has battery issues. ऐसा तो कोई टैबलेट ही नहीं है जिसमें बैटरी इशू नहीं है. बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, जल्दी खत्म हो रही है, एक्सपेक्टेशन कभी मीट होने वाली नहीं है. उसको तो मैं साइड ही कर देता हूँ, मैं तो डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ बैटरी पे. बट जो आप लो ब्राइटनेस की बात कर रहे हो, अभी एक की सुना सुनी दूसरा फीडबैक दे रहा है, एक की सुना सुनी दूसरा फीडबैक दे रहा है. अगर आप एंड यूजर की बात करो और आप भूल जाओ उसमें ब्राइटनेस कितनी है, इंडोज सफिशिएंट है जितनी आपको चाहिए, जितनी आप उस पर वीडियो वॉचिंग करना है, कंटेंट रीडिंग करना है, इंडोज के लिए सफिशिएंट है. और घर से बाहर जाते ही यस आपको थोड़ा सा फील होगा, बट आप मुझे एक चीज बताओ ना, कितने बच्चे हैं जो घर से बाहर जाके टैबलेट यूज करने वाले, कितने लोग हैं जो बाहर बैठ के मूवी देखने वाले?